अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। आज इस पार्ट 1 के अंदर मैं आपको रूल्स और इसका सिंटैक्स पढ़ाऊँगा, जबकि इसके पार्ट 2 के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल कर देखेंगे और डिफरेंट प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है और कहाँ इस्तेमाल होती है। स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज सिमिलर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड वेयर मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड वन इज़ टू बी सिलेक्टेड। मतलब ये कि स्विच स्टेटमेंट किससे सिमिलर होती है, किससे, इफ एल्स इफ से। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 में। ये सिमिलर होती है इफ एल्स इफ से। इट इज़ यूज्ड वेयर मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन एंड वन इज़ टू बी सिलेक्टेड। मतलब ये कि इसके अंदर बहुत सी चॉइसेस होती हैं जिसमें से हमें किसी भी एक को सिलेक्ट करना होता है। ये किस तरह से होता है, ये बिल्कुल इफ एल्स इफ से सिमिलर इसको इसी बिना पर कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास इफ एल्स इफ के अंदर भी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और स्विच के अंदर भी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। इफ एल्स इफ के अंदर भी हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। इस वजह से इन दोनों को सिमिलर कहा जाता है। लेकिन फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जब हमारे पास ये दोनों ही सेम हैं तो स्विच को बनाने का पर्पस क्या हुआ, कि जब हम एक प्रोग्राम को इफ एल्स इफ में बना सकते हैं, दोनों को सेम है, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, दोनों में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो फिर हम क्यों स्विच को इस्तेमाल करें, इफ एल्स इफ को क्यों ना करें। तो हेयर इज़ द आंसर। इसका आंसर क्या होता है कि द स्विच स्टेटमेंट्स अलाउज अ वेरिएबल टू बी कंपेयर्ड अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज व्हेन देयर इज अ मैच टू अ केस द स्टेटमेंट दैट फॉलोइंग दैट केस विल एग्जीक्यूट अंटिल ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच। दिस मेक लॉजिक सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब ये क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास कंपैरिजन होता है किन वैल्यूज़ का, कि जो हम केस वैल्यूज़ देते हैं उसका, किससे, जो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं इंटीजर के अंदर ही इंट लिखकर और एज इक्वल्स टू 2 या 3 करके, या स्कैनएफ का फंक्शन देकर। उन दोनों को जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उस वेरिएबल को, उसका कंपैरिजन किसके साथ होता है हमारे पास, उसका कंपैरिजन जो हम केस वैल्यू देते हैं या केस कांस्टेंट को जो वैल्यू देते हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन होता है। और व्हेन देयर इज़ अ मैच टू अ केस, और जब कोई केस मिल जाता है, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू हमने 2 दी और हमारे पास केस 2 है, तो ये दोनों मैच हो गए, तो केस 2 के अंदर जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, या कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। कब? जब तक के ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आती। इससे आपको क्या हुआ कि इससे आपको इसकी लॉजिक सिंपल पता लग गई कि इसके अंदर हमने एक वैल्यू ली, उसको केस वैल्यू देकर हमने उसका कंपैरिजन कराया। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्रू हो गई तो हमारे पास जो उसका उस रेफरेंस से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। और जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आई, यानी कि उसकी जितनी भी स्टेटमेंट थी वो हमारे पास सारी प्रिंट हुई। ब्रेक स्टेटमेंट हुई तो उसके बाद उसका कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया और हमारे पास प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जबकि हमने इफ एल्स के अंदर देखा था कि इफ एल्स के अंदर हमें रेंज दी थी। इसलिए स्विच का मेन पर्पज़ ये होता है कि ये कंपैरिजन करती है। हम इसे उस जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन, इफ एल्स इफ को हम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे हमें कंपैरिजन चाहिए होता है। इसीलिए स्विच को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ या जो भी हमारे पास इवन कोई भी नंबर हो या कोई लेटर हो, उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसके अंदर, स्विच के अंदर। जबकि इफ एल्स इफ के अंदर क्या करते हैं हम, इफ एल्स इफ के अंदर हम रिलेशनल एक्सप्रेशन देते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या, कि जस्ट सपोज ए लेस देन इक्वल टू 30 या 33 कुछ भी, जैसे हमने अपने पासिंग मार्क्स वाले प्रोग्राम के अंदर लास्ट वीडियो में दिया था, उसके अंदर हमने ग्रेड्स प्रिंट कराए थे डिफरेंट रेंज के ऊपर, कि अगर 100 से 80 तक मार्क्स हों तो ग्रेड ए प्लस प्रिंट हो, 79 to 70 तक मार्क्स हो तो ग्रेड ए प्रिंट हो, और ऐसे हमने फर्दर 33 तक लेके गए थे इसे। उधर हमने क्या करा था, उधर हमने इनको प्रिंट करा, उधर हमने इनको रेंज दी थी, लेकिन इधर हमारा रेंज का काम नहीं है, इधर स्विच के अंदर हमारे पास कंपैरिजन का काम है। इसको सिमिलर किस तरह से कहते हैं, इसको सिमिलर इस तरह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, लेकिन इनका सिंटैक्स, इनका मेन पर्पज़, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसके रूल्स पढ़ते हैं कि क्या रूल्स हैं जो के लिए एक इनवैलिड स्विच स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं और कितने रूल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 4 रूल्स या 4 रूल्स होते हैं स्विच स्टेटमेंट को वैलिडली लिखने के लिए।
कौन कौन से? स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर और करेक्टर, यानी कि क्या हो, स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी इंटीजर और करेक्टर, यानी कि स्विच एक्सप्रेशन जो हो, यानी कि स्विच के साथ जो हम वैल्यू लिखें वो क्या हो, या तो इंटीजर डेटा टाइप हो या करेक्टर डेटा टाइप हो। इंटीजर डेटा टाइप कौन सी होती है? हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप के अंदर सारे नंबर्स आ गए 1 to 10, या मतलब जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं इवन 1000 और लैक्स तक जितने हमारे पास नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर के अंदर आ गए। जबकि करेक्टर के अंदर क्या हुआ? करेक्टर के अंदर हमारे पास A to Z ABCD आ गए, किसमें? कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के अंदर। यानी कि इसके अंदर हम इंटीजर और करेक्टर यानी कि नंबर्स और यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर जिन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर, यानी कि ABCD और 1 to 3 इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ये दोनों ही हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी हमने पढ़ी हैं उसको वो डेटा टाइप्स के। उसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट भी होती है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हम इसके अंदर नहीं दे सकते। उसके अंदर जो है हमारे पास वो डेसिमल नोटेशन के अंदर होती है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होती है, ऊपर पावर लगाकर होती है। वो कोई सी भी वैल्यूज़ हम इसके अंदर नहीं दे सकते। रूल नंबर 2, केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और करेक्टर, यानी कि केस की वैल्यू जो हो वो ज़रूरी है कि या तो वो इंटीजर हो या वो करेक्टर हो। क्योंकि अगर हमारे पास स्विच एक्सप्रेशन हमने इंटीजर और करेक्टर दे दी और केस वैल्यू हमने फ्लोटिंग पॉइंट दे दी तो जाहिर बात है हमारे प्रोग्राम की लॉजिक सारी ख़त्म हो जाएगी और हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से केस की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि हम इसके अंदर कंपैरिजन करा रहे हैं। तो केस की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास स्विच एक्सप्रेशन में होगी। दोनों में इवन हम ये भी नहीं कर सकते कि स्विच एक्सप्रेशन को इंटीजर दे दें और केस वैल्यू हम करेक्टर दे दें। क्यों? क्योंकि इससे भी हमारा कंपैरिजन ख़राब हो जाएगा। तो अगर हम स्विच एक्सप्रेशन में इंटीजर देते हैं तो केस वैल्यू भी हमें इंटीजर ही देनी पड़ेगी। भले ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर एक ही सिंगल लॉजिक लगाई जा सकती है। लेकिन जब हम नेस्टेड करेंगे तो उसके अंदर स्विच के अंदर स्विच देंगे तो हम जो आउटर स्विच होगी उसके अंदर इंटीजर या करेक्टर दे सकते हैं और इनर स्विच के अंदर भी हम आउटर या इनर दे सकते हैं, या हम दोनों में सेम डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिकली हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं दे सकते इसके अंदर। केस मस्ट बी इन स्विच, यानी कि क्या हो, केस जो है वो लाजमी तौर पर स्विच के अंदर हो, यानी कि स्विच से बाहर ना हो केस, यानी कि स्विच स्टेटमेंट जो राइट ब्रेसेस लगा के शुरू किया जाए उसके अलावा कहीं और केस की जो वैल्यू है या केस के जो स्टेटमेंट्स है वो ना लिखी जाए। ब्रेक इज़ नॉट अ मस्ट। 4 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे कि अक्सर प्रोग्रामर्स या अक्सर जो दूसरे लोग हैं या न्यू बिगनर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि ब्रेक इज़ नॉट अ मस्ट, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट जो हम लगाते हैं वो मस्ट है, ब्रेक इज़ अ मस्ट। लेकिन ब्रेक इज़ नॉट अ मस्ट। ब्रेक स्टेटमेंट का मेन पर्पज़ क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट का मेन पर्पज़ ये है कि वो जो केस को ट्रू होने के बाद हमारे पास कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट से आउटसाइड लेकर आती है, स्विच स्टेटमेंट से बाहर लेकर आती है। ब्रेक का हमारे पास मेन मकसद ये है। अगर हम लोग समझते हैं कि अगर हम ब्रेक ना लगाएंगे तो हमारे पास प्रोग्राम सही रन नहीं होगा और कंपाइलेशन में मिस्टेक आएगी, सिंटैक्स एरर आएंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इससे ये क्या होता है, इससे हमारे पास ये हो जाता है कि हमारा जो पूरी सीक्वेंस है या पूरे जो एक सेटिंग है या सीक्वेंस जो भी है हमारा वो ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि उसके बाद केस हमारा पास जस्ट सपोज़ केस नंबर 2 सही हो गया, उसके बाद हमने 3 केस दिए हैं तो वो केस 2 के बाद केस 3, 4 और 5 ये भी प्रिंट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा और हमें समझने में मुश्किल होगी कि हमारा कौन सा केस ट्रू है, क्योंकि केस ट्रू होने के बाद जितने भी केसेस होंगे इवन डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट भी होगी तो वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ये 4 रूल्स थे स्विच स्टेटमेंट के लिए। पहला ये था कि स्विच एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर और करेक्टर होनी चाहिए, कि केस वैल्यू जो है वो भी इंटीजर और करेक्टर होनी चाहिए क्योंकि कंपैरिजन करना होता है। केस जो है वो लाजमी तौर पर हमें स्विच के अंदर लिखना है, स्विच की राइट ब्रेसिस से बाहर नहीं लिखना। ब्रेक जो है ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास मस्ट नहीं है। ये इसके 4 रूल्स हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी आपके ध्यान से निकल जाए या आप भूल जाओ तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करके भी इन 4 रूल्स को देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके साइंटिक्स की तरफ चलते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि इनके रूल्स क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होती है, किस तरीके से इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका साइंटिक्स कैसा होता है, हम इसे लिखें कैसे। तो इसका साइंटिक्स हम देखते हैं। साइंटिक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, स्विच इंटीजर और करेक्टर डेटा टाइप, वही बात कि इंटीजर और करेक्टर डेटा टाइप ये हमारे पास स्विच एक्सप्रेशन हो गए। उसके बाद हमने इधर राइट ब्रेसेस जो रेड से शोन है, राइट ब्रेसेस लगाकर हमने अपनी स्टेटमेंट लिखना शुरू करी कि केस कांस्टेंट 1 या केस 1 स्टेटमेंट्स
फिर ब्रेक, फिर केस कांस्टेंट, 2 स्टेटमेंट्स ब्रेक। इस तरीके से हमने इधर यहाँ पे सिर्फ 3 तक दिए हैं, लेकिन आप नंबर्स जितने आपको चाहिए हो, जितनी आपको नीड हो केसेस की, उतने केसेस आप बना सकते हैं। लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट देते हैं। डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट हम क्यों देते हैं कि जब अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास, कोई भी केस हमारे पास ट्रू ना हो, तो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाए और हमारा जो आउटपुट है वो बाहर आ जाए, या कंट्रोल जो है वो हमारे पास बाहर आ जाए। अब हमने जो ये रूल्स पढ़े, इन रूल्स को हम अब अप्लाई करके देखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि ये क्या ये रूल्स सही हैं, या ये इन रूल्स को हम प्रूफ करके देखेंगे और इनको देखेंगे कि ये रूल्स सच में ये सही हैं। तो अब हम यहाँ अपने डेव C++ में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और थोड़ा सा कुछ कोड लिखते हैं। इधर हमने हेडर फाइल देकर वॉइड मेन वॉइड जो मेन फंक्शन है वो दे देते हैं। उसके बाद इधर अब हमने इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप तो पढ़ लिया, लेकिन हम पहले फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज़ कर सकते, तो हम पहले फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ करके देखते हैं। तो हम इधर लिखते हैं फ्लोट a = 3.5, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 3.5 है, जो कि एक डेसिमल नंबर है और या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब हम इधर स्विच की स्टेटमेंट देते हैं। स्विच की स्टेटमेंट में हमने इधर a दे दिया। उसके बाद इधर ब्रेसेस लगाकर अब हम यहाँ पे केसेस लिखना शुरू करते हैं कि केस। अब हम इधर पहले 1.5 लिखते हैं, 1.5 लिखते हैं। 1.5 लिखने के बाद इधर प्रिंटफ की स्टेटमेंट देते हैं क्या कि द वैल्यू इज़ 1.5, यानी कि जो वैल्यू हो वो 1.5 हो। अब हम केस देते हैं, केस क्या हो कि 3.5, यानी कि जो हमारे पास अगर 1.5 ट्रू ना हो तो उसकी वैल्यू 3.5 हो। प्रिंटफ \n, तो द वैल्यू इज़ 3.5। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, देखें ये हमारे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया था। इधर क्या है, स्विच क्वांटिटी इज़ नॉट एन इंटीजर, यानी कि स्विच क्वांटिटी जो है वो इंटीजर नहीं है। यानी कि इसने ये हमें बता दिया कि रूल नंबर 1 कि हमारे पास यहाँ ट्रू हो गया कि स्विच की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप को ही इस्तेमाल करती है, फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा रूल नंबर 1 जो है वो यहाँ पर ट्रू हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या था हमारा? रूल नंबर 2 के अंदर यही था कि केस की वैल्यू जो है वो भी इंटीजर हो या कैरेक्टर हो। अब हम इधर केस की वैल्यू को अगर हम सिंपली ये दे देते हैं, केस की वैल्यू को सिर्फ कैरेक्टर दे देते हैं, तब भी देखें तब भी हमारे पास यही सेम आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब तक स्विच की स्टेटमेंट को सही नहीं करेंगे तब तक हमारे पास केस का जो कंपैरिजन है वो बन ही नहीं सकता। तो जब कंपैरिजन ही नहीं होगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। और रूल नंबर 3 क्या है हमारा? केस मस्ट बी इन स्विच, यानी कि जो केस लिखे हुए हमारे पास दो, केस 1.5 और केस 2, ये जो हो हमारे पास किसके अंदर हो? ब्रेसेस के बाहर, ब्रेसेस के अंदर हो, ब्रेसेस के बाहर नहीं हो। तो हम इसे पहले, ये हमारी इनवैलिड स्विच की स्टेटमेंट थी, अब हम इसे वैलिड स्विच की स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं, इधर से डेसिमल पॉइंट हटाकर। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 2 कर दी और इसकी वैल्यू 3 कर दी। अब हमने इसकी वैल्यू तो 3 कर दी, अब हम इसे आउटसाइड करते हैं किससे? ब्रेसिस से या इसके स्विच स्टेटमेंट से। देखें तब भी ये आ गया कि केस लेबल नॉट विद इन अ स्विच स्टेटमेंट, यानी कि केस जो है, जो केस मैच हुआ है वो किसके अंदर नहीं है? स्विच के अंदर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया और ये एरर इस तरीके से यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से यहाँ पे हाईलाइट हो गया और नीचे ये लाइन लिखी हुई भी आ गई। तो यानी कि हमारा रूल नंबर 3 जो है वो भी सही हो गया कि केस जो है वो मस्ट होना चाहिए, स्विच के अंदर ही होना चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ रूल नंबर 4 देखते हैं कि ब्रेक। अच्छा, रूल नंबर 4 लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 के बाद एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा 3 जो है वो ट्रू है। केस नंबर 3 जो है वो हमारे पास ट्रू हो रहा है। तो हम इसको चेक करने के लिए लिखते हैं केस नंबर 4, केस नंबर 4 कोलन लगाकर अब इसकी प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ \n। अब इधर लिखते हैं द वैल्यू इज़ 4। अब हमने इधर ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं दी है, यहाँ पे और से देख लें, यहाँ पे हमने केस 3 में इसकी स्टेटमेंट नहीं दी है।
तो ये देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, द वैल्यू इज़ 3, द वैल्यू इज़ 4। द वैल्यू इज़ 3, द वैल्यू इज़ 4 क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि हमारे पास हमने ब्रेक नहीं लगाया था यहाँ पर। हम जब अगर हम ब्रेक लगा देंगे, जैसे सपोज हमने अब ब्रेक लगा दिया यहाँ पर, हमने इसको इधर लिख दिया ब्रेक और सेमीकोलन लगा दिया, तो अब देखें सिर्फ क्या प्रिंट हुआ है, द वैल्यू इज़ 3, यानी कि ब्रेक मस्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक हमारा सीक्वेंस ख़राब कर रहा है। तो यही बताने का मेन मकसद था कि ब्रेक जो है वो मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हमारा सीक्वेंस ख़राब कर रहा है, इस वजह से हम ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक से हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया, जैसे हमारे पास डार्क ब्राउन नहीं हुआ या हमारे पास कोई भी एरर हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जो